तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यह स्टोरी महाराणा प्रताप इन हिंदी बायोग्राफी पर बेस्ड है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ और इनके माता पिता का नाम उदय सिंह और जयवंती बाई था। माता जयवंती बाई इनकी मां होने के साथ साथ इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से ही इनके अंदर लीडर बनने की इतनी क्वालिटी थी कि ये खेल खेल में बच्चों के लीडर बन जाते थे और उन्हें क्या क्या करना है ये भी समझा देते थे। और इन्होंने उसी उम्र में अस्त्र शस्त्र की पूरी विद्या ले ली थी। इनके परिवार में और भी बहुत लोग थे, जैसे बप्पी रावल, राणा हमीर, राणा संगा, राणा प्रताप, पर इनमें से केवल महाराणा प्रताप को ही कहा जाता था। महाराजा उदय प्रताप की दूसरी पत्नियां भी थीं और उनमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र मेवाड़ का राजा बन जाए और उनकी बाकी बीवियां भी यही चाहती थी कि उनके बच्चे राजा बन जाएं, जिसके कारण परिवार में टूट फूट आ रही थी। अकबर बहुत तेज़ था, जो जानता था कि यही तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो और कुछ को अपने साथ ले लो, जिससे इन्हें ख़त्म करना और भी आसान हो जाएगा। और वही हुआ, राजपूतों की आपस में लड़ाई हो गई। वो कहते हैं ना, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। अकबर ने आमिर को अपने साथ ले लिया, टोडरमल को अपने साथ ले लिया और जय सिंह को भी अपने साथ ले लिया। अकबर समझदार था और जिसके कारण महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए और उन्होंने कबीले वालों की मदद ली, उनकी सेना बनाई, उन्हें युद्ध शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप आते थे, इन पर हमला करते थे और कुछ दिन बाद नवी सेना बनाने के बाद फिर खड़े हो जाते थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ना ही मुग़ल उन्हें कभी पकड़ पाए। महाराणा प्रताप शरीर से बहुत ही ताकतवर थे और उनकी हाइट 7.5 फुट की थी। 70 किलो का उनका कवच, 10 किलो के उनके जूते, 10 किलो की उनकी तलवार और 80 किलो का उनका भाला था। बहलोल खान अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था, जिसे इन्होंने एक ही तलवार में इनके घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिए थे। अकबर के लिए मेवाड़ को जीत पाना बहुत ही मुश्किल काम बन गया था। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप की सेना उनके मुकाबले बहुत ही कम थी, लेकिन महाराणा प्रताप का जज्बा बहुत बड़ा था। वो दूसरे राजाओं की तरह खाना खाने अपने भवन में नहीं जाते थे। वो कहते थे कि मैं अपनी सेना के बीच में ही रहूँगा। वो अपनी सेना के साथ जंगल में रहते थे और उन्हीं की तरह उबली सब्जी, कच्चा खाना, ज़मीन पे सोना और पत्तल पे खाना और उनके साथ आम जीवन जीते थे, जिसके कारण वहाँ के आदिवासी उनके साथ अपने पूरे मन से जुड़ गए थे और वो कहते थे कि आप कहें तो अभी अपनी गर्दन कटवा देंगे। इसलिए अकबर बहुत घबराता था, जिसके कारण उन्होंने टोडरमल और राजा मान सिंह को भेजा कि तुम जाकर उसे समझाओ। और इन्होंने कहा कि मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, जिसके कारण महाराणा प्रताप ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध को महाराणा प्रताप छोटी सी सेना होने के बावजूद बहुत अच्छे से लड़े। वहाँ की घाटियाँ और जंगल थे, उनके वह चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे और उन्होंने अपनी सेना को कहा कि घाटियों के ऊपर से और जंगलों के नीचे से कवर करो। और उन्होंने अफ़गानी राजा हकीम खान को अपने साथ ले लिया, जो उस समय अकबर के खिलाफ था। इनके पास चेतक नाम का घोड़ा था, जो बहुत ताकतवर था और उसके आगे हाथी की तरह सूंड लगा दिया करते थे। वो अपने घोड़े को अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम करते थे। युद्ध में उस समय हाथियों की सूंड के आगे तलवार लगा दिया करते थे। जब इनके घोड़े ने छलांग लगाई
उससे इनके घोड़े की एक टांग कट गई और जब महाराणा प्रताप मुश्किल में फंसे थे तो वही चेता घोड़ा उन्हें अपने ऊपर बैठाकर कटी टांग से 28 फुट लंबा और गहरा खड्डा छलांग मार के पार किया और महाराणा प्रताप की जान बचाने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। और ये ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। इस राम प्रसाद ने अकबर के कई हाथी मार दिए और घोड़े ख़त्म कर दिए। राम प्रसाद की सूंड पे जो तलवार लगी थी वह बहुत ही खूंखार थी और अकबर का पूरा ध्यान था कि किसी तरह राम प्रसाद को अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का चक्कर बनाया और उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। उसे बंदी बना दिया और अकबर ने उसका नाम बदल के पीर रख दिया और उसे 28 दिन तक पकड़ कर रखा। उस हाथी ने महाराणा प्रताप से बिछड़ने के गम में खाना पीना बंद कर दिया और कमजोरी के कारण अपना शरीर त्याग दिया। और अकबर ने कहा, जिसके हाथी ने उसके आगे सर नहीं झुकाया उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में अकबर ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार उसने अपने अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनका सबसे शक्तिशाली सूबेदार था, उसे अजमेर में नियुक्त किया और उसे कहा कि तुम मुझे किसी तरह मेवाड़ जीत के ला दो और तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर तुमने महाराणा प्रताप को पकड़ लिया। और इधर कुंवर अमर सिंह जो सेनापति थे महाराणा प्रताप सिंह के, इन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास अटैक किया। और जैसे ही अब्दुल खान खाना का ध्यान भटका वो उनके पूरे परिवार को बंदी बना के ले आया। जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसे कहा कि इन्हें अभी वापिस छोड़कर आओ। और उन्होंने कहा कि युद्ध जंग मैदान में करेंगे, औरतों को बंदी बनाकर नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल बाद भी उस मिट्टी से खून निकलता था। और महाराणा प्रताप का इतना खौफ था कि सिक्का भी महाराणा प्रताप का चलता था, अकबर के नाम का नहीं। अकबर महाराणा प्रताप के नाम से इतना घबराता था कि रात को सोने से पहले अपने सैनिकों को कहता था कि मेरे सामने उनका नाम कोई नहीं लेगा। अगर महाराणा प्रताप का नाम लोगे तो रात को आकर मेरे सपने में मुझे डराएंगे। और एक बार अकबर के राज्य में एक अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार करने को तैयार है और अकबर का प्रस्ताव भी मंजूर करने को तैयार है, जिसके कारण अकबर बहुत खुश हुआ और उसने बीकानेर के राजा पृथ्वीराज को बुलाया और कहा कि देखो पृथ्वी, महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार करने को तैयार हैं। पृथ्वीराज मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने महाराणा प्रताप को चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, कि हाथी अब कुत्ते जैसा जीवन जिएगा, क्या तलवारें अब म्यान के अंदर चली जाएंगी। और आप ही बताएं यह बात कहाँ तक सच है। और पृथ्वीराज का यह पत्र पढ़ के महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो उठी और महाराणा प्रताप कहने लगे कि बादलों में वो क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप ने कहा, भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ को जाने नहीं दूंगा। और अकबर को समझ आ गया कि मैं महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाऊंगा और धोखा देके हराना अकबर की आदत नहीं थी। इसलिए अकबर को एक महान राजा भी बताया गया है और अकबर ने मेवाड़ को छोड़ दिया और ईस्ट की ओर चला गया। और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर अपना कब्जा बनाए रखा। एक बार महाराणा प्रताप शिकार पर गए और शिकार के दौरान उन पर एक शेर ने हमला कर दिया।
शेर से लड़ते वक्त उन्हें चोट लग गई, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। और अकबर को ये बात पता लगने के बाद वह अपने शत्रु के लिए बहुत रोया और उन्होंने उनके लिए एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि महाराणा प्रताप बहुत ही शक्तिशाली और मेधावी पूर्वक इंसान थे। मुझे पूरी उम्र दुख रहेगा कि मैं कभी महाराणा प्रताप को नहीं हरा सका। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आने वाले अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।